हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी मेरे उन बिगिनर्स भाई-बहनों के लिए है, जो पहली बार रोटी बना रहे हैं। उनको रोटी बनाना नहीं आता है। मैं आज उनको इतना आसान तरीका बताऊँगी, जिससे उनकी रोटी इस तरह से नरम और एकदम फूली हुई बन कर के तैयार होगी। अंदर से इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी रोटी सिकी हुई है। तो इस तरह से जब भी आप रोटी बनाएँगे तो पहली बार में ही आपकी चपाती, रोटी, फुल्का आप जो भी बोलते हैं, वो इस तरह से फूल करके आएगा। तो रोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है आटा लगाने की। तो ये हमने गेहूँ का आटा लिया है। ये 4-5 लोगों के लिए आटा है। आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हैं। हमने इसके अंदर डाला है आधा टेबल स्पून नमक। नमक डालना ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। और आटा अगर हमारा अच्छा लगेगा तभी हमारी रोटियाँ नरम-नरम बन के तैयार होंगी। तो आटा लगाने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे और आटे को इस तरह से मुट्ठी से मिलाते हुए आटे को और पानी को एक करते जाएँगे। धीरे-धीरे हम पानी डालेंगे और उसके बाद हम इस तरह से आटे को मिलाते जाएंगे। अगर आपका आटा नरम होगा तो आपकी रोटियां भी नरम बनेंगी। अगर आपने आटा टाइट लगा लिया तो आपकी रोटियां एकदम सख्त हो जाएंगी, जिनको खाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए आटा लगाने का हमें पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद रोटियां तो अपने आप ही आराम से बन के तैयार हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है और आटे को इस तरह से हम गूंथते जा रहे हैं। पानी को आटे के साथ मिलाते जाएंगे और इस तरह से चारों तरफ से इसे समेटते जाएंगे। पानी हम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना आटा हमारा पतला हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमने धीरे-धीरे पानी डाल कर के आटे को थोड़ा-सा गूँथ लिया है। अभी हमारा थोड़ा-सा आटा टाइट है। हम थोड़ा-सा हल्का-सा पानी इस तरह से छिड़कते हुए पहले तो परात को साफ करेंगे, उसके बाद हम आटे के अंदर इस तरह से मुक्के लगाते हुए आटे को इस तरह से हम नरम करेंगे। तो बहुत थोड़ा पानी डालना है हमें, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आपका ज़्यादा आटा ढीला हो गया तो आप रोटी नहीं बना पाएँगे। तो थोड़ा-सा पानी डालकर हम इसे मुक्के से इस तरह से करने से हमारा आटा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। इसके बाद जब हम आटे को रेस्ट पर रखेंगे तो आटा हमारा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। आटा हमारा गुथ करके तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। तो आटा आप देख सकते हैं कितना चिकना हमारा आटा हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट पर रखेंगे तो उससे पहले हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, जिससे हमारा आटा सूखेगा नहीं, और थोड़ा-सा सूखा आटा इसके अंदर रख देंगे और इसके बाद इसे हम आधा घंटा के लिए रेस्ट पर रख देंगे। आटे को रेस्ट पर रखने से आटा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो आधा घंटा हो चुका है, उसके बाद आटे को हम चेक कर लेते हैं। देखिए आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है। हम थोड़ा-सा हाथ में सूखा आटा लेंगे और उसके बाद सूखे आटे से हम लोई जब तोड़ेंगे तो आटा हमारे हाथ में चिपकेगा नहीं, वरना आटा हमारी उँगलियों में चिपक जाता है। तो सूखा आटा लेने के बाद हम लोई को थोड़ा-सा चिकना करेंगे इस तरह से। जितनी बड़ी आप लोई बनाना चाहते हैं, छोटी, बड़ी, उस तरह से आप चपाती बनाएँगे, उसी हिसाब से आप लोई ले लें। तो थोड़ा-सा सूखा आटा लगाकर हम इसे चकले पर बेलना शुरू करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ी ज़्यादा ताकत ना लगाएं, थोड़े हल्के हाथ से आप इसे बेलें। अगर आप बिगिनर होंगे तो आप इसे गोल नहीं घुमा पाएंगे। अगर आप गोल घुमा सकते हैं तो आप इसे धीरे धीरे गोल घुमा लें, लेकिन जो बिगिनर होते हैं उन्हें घुमाना नहीं आता है। तो आप एक काम करें, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, दोनों साइड से दो दो बेलन चलाएं और इस तरह से हमारी रोटी बिल जाएगी। हमें रोटी को बीच में से बिल्कुल नहीं बेलना है, वरना हमारी रोटी फूलेगी नहीं। तो अगल बगल से हमें रोटी को बेलना है। रोटी की मोटाई देखिए, ना तो पतली है ना मोटी। तो बस हमारी रोटी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हमने गैस पर तवा रख दिया है। इसके बाद इस रोटी को उठाएंगे तो हम इसे एक हाथ पर लेंगे लेफ्ट पर। अब इसे हम राइट हैंड पर लेकर के इसे हम तवे पर, जो हिस्सा ऊपर दिखाई दे रहा है इसे हम इसे तवे पर नीचे कर देंगे इस तरह से। बस अब हम गैस के फ्लेम को तेज रखेंगे और इस रोटी का सिकने का इंतजार करेंगे। जैसे से हमारी रोटी थोड़ी सी हल्की सिकेगी तभी हमें इसे पलट देना है, क्योंकि आगे जो रोटी सिकती है वो थोड़ी सी हल्की सिकती है और पीछे जो रोटी सिकती है वो थोड़ी सी अच्छी सिकती है। तो थोड़ी देर बाद हम इसे उठा करके देखेंगे पीछे से हमारी रोटी कितनी सिकी है। अभी कम सिकी है। इसके बाद हम इसे अभी और सिकने देंगे और गैस का फ्लेम हम तेज रखेंगे। 2-3 मिनट के बाद हम इसे फिर देखेंगे। देखिए रोटी पीछे से अच्छी तरह सिक चुकी है। अब हम दूसरी गैस को जला करके इसे हम सेकेंगे। तो फुल्का, चपाती, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप फुल्का बनाएंगे तो आपका फुल्का इस तरह से ही फूल जाएगा। तो देखिए हमारी रोटी अगर सही तरह से बिली होगी तो इस तरह से फूल करके आएगी और एक बार में ही आप इस तरह से फूली फूली चपाती, रोटी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो हमारी रोटी सिक करके तैयार हो चुकी है। आप इस पर घी, बटर जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, या कुछ लोग बिना चुपड़ी रोटी खाते हैं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। इसे स्टोर करने के लिए आप इसे घी लगाइए या ऐसे ही रखिए, लेकिन नीचे कॉटन का कपड़ा लगाकर इसे आप ढक करके रखेंगे। ये रोटी हमारी नरम बनी रहेगी
वरना नीचे इसके अंदर पानी आ जाएगा तो रोटी हमारी नीचे से बिल्कुल गल जाएगी, एकदम सौगी रोटी हो जाएगी। और इसे हम ऊपर से इस तरह से कॉटन के कपड़े के ऊपर से ढक देंगे। तो हमारी एक रोटी बन करके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरी रोटी को बेल लेना है। बेलने का तरीका हमारा वही रहेगा, हमें साइड से बेलना है, बीच में बिल्कुल नहीं बेलना है। पहले की तरह ही हम रोटी को उठाएंगे और तवे पर उसी तरह से हम डाल देंगे। रोटी को हम सेकने के लिए गैस का फ्लेम तेज रखेंगे और तवे पर हम इसे सेकने देंगे। जैसे ये थोड़ी सी हल्की सिक जाएगी, ऊपर से हमें आटा पका हुआ दिख जाएगा और इसे हमें पलट देंगे। और अब हम इसे पीछे से एक बार फिर चेक करेंगे। अगर रोटी हमारी एक बार में अच्छी सिक गई है, अब इसे हम दोबारा नहीं सेकेंगे और इसे हम गैस पर सेकेंगे। रोटी का जो हिस्सा हमारा ज़्यादा सिका हुआ उसे हम ऊपर रखेंगे और नीचे से हम रोटी को सेकेंगे। अब हम आगे से रोटी को सेक रहे हैं। आगे का हिस्सा थोड़ा सा कम सिकता है, पीछे का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा सिकता है। तो बहुत अच्छी तरह से हमारी रोटी सिक करके तैयार हो चुकी है। देखिए, तीसरी रोटी को भी हमने इस तरह से बेला और उसी तरह से हम इसे सेक रहे हैं। तो लगभग 3 रोटी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। इस पर हम घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद दोनों रोटियों को हम आपस में मिला करके इस तरह से चुपड़ लेंगे। तो देखिए कितनी नरम रोटी हमारी बन करके तैयार हुई है। तो इस तरह से आप भी नरम रोटियां आसानी से बना सकते हैं और इन्हें बना करके किसी कॉटन के कपड़े से ढक करके इसे आप रख सकते हैं और जब भी आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। बस आटे को लगाने के लिए हमें आटे में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें मुक्के लगाना ज़रूरी है, जिससे हमारा आटा काफ़ी सॉफ्ट लगेगा। और जब आटा हमारा सॉफ्ट लग जाए उसके बाद इसे हम थोड़ी देर रेस्ट पर रखेंगे तो हमारी रोटी इसी तरह से नरम बन के तैयार होगी। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 3 तरह से चपाती बनाने के वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो को आप उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो बच्चे पहली बार चपाती या रोटी बना रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।